तुम कमजोर हो। मेरी पोती को उससे भी ज्यादा किसी ताकतवर की जरूरत है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट हिस्टोरिकल फैंटेसी सीरीज बताने वाला हूं, जिसमें कि आपको एडवेंचर, एक्शन और रोमांटिक सीन्स का तड़का देखने को मिलने वाला है। और इसमें 2-3 सीरीज तो ऐसी है जिसमें कि एकदम नेक्स्ट लेवल का एक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत प्यार करता हूँ। जब तक मैं उसे पा नहीं लेता, आप उसकी रक्षा करेंगे। आप डरिए मत। खबरदार उसे हाथ लगाया तो। लेजेंड ऑफ हीरोज। इस सीरीज में एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम है गुओ जिन। बचपन में उसके पिता की कोई हत्या कर देता है, फिर उसे 7 गुरु मिलकर पालते हैं और उसे युद्ध विद्या सिखाते हैं। बड़े होकर वो अपने पिता के कातिलों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सफर में ही उसे एक लड़की मिलती है जो कि अपने घर से भागकर एक लड़का बनकर घूम रही होती है। मुलाकात के बाद दोनों साथ में सफर पर निकल जाते हैं। अब आगे यही देखना है कि उसके पिता का कौन कातिल है और उन दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है। तो ये सीरीज काफी दिलचस्प और मजेदार है। इसमें आपको कई करैक्टर देखने को मिलते हैं जिनकी डेवलपमेंट काफी अच्छे से की गई है। इस सीरीज में बहुत सारा एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलता है जो कि आपको सीरीज में हुक करके रखता है। इसीलिए इस सीरीज को आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें टोटल 45 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में मिल जाएंगे। आइस फैंटेसी। तो ये एक चाइनीज ड्रामा है जो कि फैंटेसी और वॉर के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको 2 समुदाय देखने को मिलते हैं, हिमलोक और अग्निलोक। कहानी में मेन लीड हिमलोक का राजकुमार होता है। एक दिन उसका जन्मदिन होता है और अग्निलोक का राजकुमार उसे बधाई देने आता है, पर वहाँ उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। अब अग्निलोक के राजा यानी उसके पिता को लगता है कि उसके बेटे को अपने मेन लीड ने ही मारा है, तो वो उनसे युद्ध छेड़ देता है। अब आगे यही देखना है कि इस लड़ाई में आगे क्या होता है और आखिर किसने अग्निलोक के राजकुमार को मारा है। बस यही सब जानने के लिए इस सीरीज को एंड तक देखना पड़ता है। सीरीज की बात करें तो सीरीज काफी बढ़िया है। इसमें एडवेंचर, एक्शन और रोमांस भी देखने को मिलता है। इसमें टोटल 62 एपिसोड है जो कि आपको ज्यादा लग सकते हैं, तो सीरीज को थोड़ा पेशेंस के साथ देखना, तभी आपको सीरीज देखने में मजा आएगा। डेमी गॉड्स एंड सेमी गॉड्स। ये भी एक चाइनीज सीरीज है जिसमें कि 50 एपिसोड देखने को मिलते हैं। इसमें कहानी 3 लड़कों की दिखाई गई है जिसमें कि एक भिखारियों का रक्षक होता है, दूसरा एक मॉन्क होता है और तीसरा एक राज्य का प्रिंस होता है। ये सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तीनों मार्शल आर्ट्स में काफी अच्छे होते हैं। लाइफ में उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जिसका सामना करते करते तीनों की मुलाकात हो जाती है और तीनों दोस्त बन जाते हैं। तो आगे यही देखना है कि वो किस तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये सीरीज भी काफी बढ़िया है जिसमें कि आपको काफी एक्शन देखने को मिलता है और साथ में थोड़ा रोमांस भी देखने को मिलता है। ये सीरीज भी आपको थोड़ी लंबी लग सकती है पर आपको देखने में मजा जरूर आएगा। द लेजेंड ऑफ मंकी किंग। इसमें एक मंकी की स्टोरी देखने को मिलती है जो कि अमर है, मतलब कि वो मर नहीं सकता। एक दिन वो किसी कारण से एक आम मंकी बन जाता है। अब ऐसा कैसे होता है ये सब आपको सीरीज में ही देखना होगा। कहानी में आगे उसे एक लड़की मिलती है जिससे कि वो प्यार करने लगता है। दोनों एक जंगल में रहते हैं। स्टोरी में आगे जो देवता होते हैं वो राक्षसों को ढूंढकर मारने लगते हैं। उसी लड़ाई के बीच जो लड़की होती है वो मंकी किंग की जान बचाते हुए मर जाती है। अब मंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रण लेता है कि उस लड़की के प्राण वो देवताओं से वापस लेकर आएगा। अब कहानी में आगे यही देखना है कि आखिर कैसे वो उस लड़की के प्राण वापस लेकर आता है और देवताओं से लड़ता है। इस सीरीज में आपको टोटल 43 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएंगे। एक्सटर्नल लव रेन। ये एक लव, एक्शन और एडवेंचर से भरी चाइनीज सीरीज है जिसमें कि आपको 24 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। स्टोरी की बात करें तो इसमें एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलती है जो कि ड्रैगन समुदाय का राजकुमार है जो कि समुंदर के अंदर है। एक दिन वो अपने पिता के साथ धरती पर आता है और उसे धरती पर एक लड़की मिलती है जिससे कि उसकी दोस्ती हो जाती है। धरती पर इस समय सूखा पड़ा होता है, वहाँ कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वो उस लड़की को अपना मणि देता है जिसकी मदद से बारिश हो सके। कुछ दिनों बाद वो लड़की उसके मणि के साथ कहीं गायब हो जाती है। अब वो उस लड़की को ढूंढता है क्योंकि उस मणि के बिना वो वापस समुद्र में नहीं जा सकता। वो करीब 500 सालों तक वहीं रहता है। इतने सालों के बाद उसे एक लड़की दिखती है जो कि उसे वही पहले वाली लड़की लगती है। अब स्टोरी में आगे यही देखना है कि क्या ये वही लड़की है और इतने सालों से वो कहाँ गायब हो गई थी और क्या उसका मणि वापस मिलता है या वो हमेशा के लिए धरती पर ही फंस जाता है। बस यही चीजों को जानने
के लिए इस सीरीज़ को पूरा देखना पड़ता है। तो ये सीरीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। इसमें रोमांस काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। तो अगर आपको रोमांटिक और फैंटेसी सीरीज़ देखना पसंद है तो आप इसे ज़रूर देख सकते हो। अ लव सो रोमांटिक। तो सीरीज के नाम से ही पता चल गया होगा कि ये एक रोमांटिक सीरीज है। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस पर बेस्ड सीरीज है। इसमें कि एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम है सियोवैन। वो एक अमीर फैमिली में रहती है, पर अमीर होने के बावजूद भी वो ज्यादा खुश नहीं है। मतलब कि उसे अपनी जिंदगी में ज्यादा मजा नहीं आता। वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है। कहानी में आगे उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम है गुवैन। दोनों के मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिससे कि इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो आगे यही देखना है कि दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है और दोनों इसी बीच क्या क्या मुसीबतों का सामना करते हैं। तो अब अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में आपको रोमांस और ड्रामा देखने को मिलता है। तो अगर आपको रोमांटिक सीरीज देखना पसंद है जिसमें कि साथ कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा देखने को मिले तो आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हो। इसमें टोटल 32 एपिसोड देखने को मिलते हैं। द स्टेरी नाइट स्टेरी सी। ये सीरीज एक लड़के की जर्नी को फॉलो करती है जो कि एक मरमैन है, मतलब कि जल परी का मेल वर्जन है। वो धरती पर इंसान बनकर आता है क्योंकि उसे एक जादुई मोती ढूंढना है। ये जादुई मोती उसी का दोस्त उससे चुरा कर धरती पर भाग गया है। उसके पास 3 ही महीने हैं उसे ढूंढने के लिए। आगे वो एक लड़की से मिलता है जिससे कि उसकी दोस्ती हो जाती है और वो उसी के घर में रहने लगता है। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। अब आगे स्टोरी में यही देखना है कि जब लड़की की असलियत सामने आती है तो आगे क्या होता है और क्या उसे मोती मिलता है, और अगर मिल जाता है तो क्या वो उस लड़की को छोड़कर वापस समुद्र में चला जाएगा या फिर नहीं। तो यही सब जानने के लिए इस सीरीज को एंड तक देखना पड़ता है। सीरीज की बात करें तो सीरीज काफी बढ़िया है। स्टोरी भी काफी अच्छे से दिखाई गई है जिसमें कि आपको फैंटेसी, रोमांस और मिस्ट्री देखने को मिलती है। इसमें टोटल 32 एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि आपको एमएक्स प्लेयर पर मिल जाएंगे। फ्लावर क्रू। ये एक कोरियन हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा है जिसमें कि टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो अब अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में एक लड़का और एक लड़की देखने को मिलते हैं जो कि एक साधारण जिंदगी जी रहे हैं। लड़का उस लड़की से प्यार करता है और वो लड़की अपने बिछड़े हुए भाई को ढूंढ रही है। दोनों साथ में ही रहते हैं और वो उसके भाई को ढूंढने में उसकी मदद करता है। आगे शहर में कुछ लोग आते हैं जो कि मैरिज एजेंसी चलाते हैं। वो दूसरों की शादी करवाते हैं। तो जब ई सॉन्ग को पता चलता है तो वो अपनी और गे दोंग, मतलब वही लड़की जिससे वो प्यार करता है, उसकी शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है और लड़की भी उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। मगर शादी वाले दिन ई सॉन्ग कहीं गायब हो जाता है। अब गे डोंग बहुत उदास हो जाती है और उसे ढूंढने लग जाती है। यही सब देखकर एजेंसी का लीडर जिसका नाम माहियोंग है वो उसकी लड़के को ढूंढने में मदद करता है। इसी दौरान दोनों में अट्रैक्शन बढ़ता है और दोनों में प्यार हो जाता है। अब आगे यही देखना है कि क्या ई सॉन्ग मिलता है, गे डोंग और माहियोन के प्यार का क्या होता है, और अगर ई सॉन्ग मिल जाता है तो कौन किसके साथ रहेगा। बस यही सारी चीजों को जानने के लिए इस ड्रामा को एंड तक देखना पड़ता है। ड्रामा बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको लव ट्रायंगल देखने को मिलता है तो आपको इसे एक बार जरूर देखना चाहिए। माई डियर ब्रदर। इसमें एक लड़की की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम है सीजिया। सीजिया के माता पिता बचपन में ही मर जाते हैं। अब उसका एक बड़ा भाई ही है जो कि उसका बचपन से ध्यान रखता है जिसका नाम है सीतोंग। स्टोरी में आगे एक दिन सीजिया का बर्थडे होता है और सीतोंग उसे एक सरप्राइज देने के लिए एक जगह पर ले जाता है। वहां जाने के बाद सीतोंग अचानक से गायब हो जाता है। अब वो काफी दिनों से घर वापस नहीं आता तो सीजिया उसे ढूंढने लगती है। एक दिन अचानक वो गायब होकर एक नई दुनिया में चली जाती है। वो हिस्टोरिकल दुनिया में चली जाती है जहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जो कि एक तालाब में ध्यान कर रहा होता है जिसका नाम है हाओ ची। वो एक अमर आदमी है जो तकरीबन 250 सालों से जिंदा है और उसने अपनी पूरी लाइफ में किसी लड़की को नहीं देखा। मतलब कि उसे ये नहीं पता कि लड़की क्या होती है। तो वो बहुत हैरानगी से उसे देखता है। अब वो उसे अपनी बहन समझकर अपने पास रख लेता है। एक दिन वो अपने असली भाई को देखती है जो कि उसी दुनिया में एक राक्षस दल का नेता होता है। अब आगे यही देखना है कि वो अपने भाई को लेकर अपनी दुनिया में वापस जा पाएगी या फिर नहीं। क्या सीजिया और हाओ चिंग के बीच में प्यार हो जाएगा। बस यही सारी चीजों को देखने के लिए इस सीरीज को देखना पड़ता है। इसमें टोटल 32 एपिसोड देखने को मिलते हैं। तो ये एक ठीक ठाक सीरीज है जो कि आप एक बार जरूर देख सकते हो। फाइट स्पेयर ब्रेक।
ये सीरीज फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि एक लड़के की स्टोरी देखने को मिलती है जिसका नाम है शाओयान। जब शाओयान छोटा होता है तो वो बहुत ही होशियार होता है, पर अचानक से वो बहुत कमजोर हो जाता है। उसकी माँ किसी कारण से आत्महत्या कर लेती है। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको सीरीज में ही देखना होगा। उसकी माँ मरते वक्त उसे एक जादुई अंगूठी देकर जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि उस अंगूठी के अंदर एक बहुत ही ज्ञानी गुरु रहते हैं और वो भी उस अंगूठी के अंदर जा सकता है। कहानी में आगे शाओयान की शादी जिसके साथ बचपन में तय हुई होती है, उस लड़की की फैमिली उसे तोड़ देती है और शाओयान की फैमिली का अपमान करती है। उसके बाद वो उनसे 3 साल का वक्त मांगता है उनसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए। अब उसके जीवन का मकसद 3 साल बाद अपना बदला लेना है और अपनी माँ की मौत का पता लगाना है। वो उसी गुरु से विद्या सीखने लगता है। अब आगे यही देखना है कि क्या वो अपना बदला ले पाएगा और आखिर उसकी माँ ने आत्महत्या क्यों की थी। इसमें आगे बहुत सारे विलन देखने को मिलते हैं जिनसे कि वो अकेला ही लड़ता है। तो ये सीरीज में आपको बहुत सारा एक्शन और एडवेंचर देखने को मिलता है। तो ये सीरीज मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूंगा। इस सीरीज को देखकर आपको मजा जरूर आएगा। इसका दूसरा सीजन भी आने वाला है, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। ये सीरीज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने पहले से ही इनमें से कोई सीरीज देख रखी है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और भी ऐसे ही ड्रामास के अपडेट के लिए तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।